ओके भाई लोग, क्या हाल चाल? ठीक हो कि नहीं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, जिंदा हो ना? ऐसा तो नहीं हो गया सिलेबस देख देख के मर मरा गए हो अभी? और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। हाँ, टाइम पास मत करो। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। हम लोग नहीं, मतलब तुम लोग लेट हो गए हो। अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो पढ़ रहे होगे तो अलग बात है। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ओके, चलिए। एनीवे, अब हम लोग आते हैं अपने सॉल्व एग्जांपल्स की तरफ। कौन सा चल रहा है मालूम है ना? पाइथागोरस चल रहा है। ठीक है, भूलो मत। पाइथागोरस थ्योरम का मैंने कल आपको थ्योरीज वगैरह बताए थे और थ्योरम्स वगैरह बताए हुए थे। आज हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज कर सके। आई डोंट नो टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसा क्या होता है देखा जाएगा। ठीक है, चलो पहला एग्जाम्पल। सी फिगर 2.11 in triangle ABC, angle B is equals to 90 degree. Okay, एंगल A is equals to 30 डिग्री, एंगल C is equals to 60 डिग्री दिया हुआ है, बट उसने ना मेंशन नहीं किया। ठीक है, देखो 30 60 90 ये ट्रायंगल बन गया है। ओके, एंड AC is 14। AC कितना दिया है? 14। देन फाइंड AB एंड BC। ठीक है, याद है मैंने आप लोगों को कल एक थ्योरम बताया जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ था, 30 60 90 वाला थ्योरम। वही थ्योरम अपने को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, 30 60 90 सिंपल वो थ्योरम लगा दो जो 9th स्टैंडर्ड में किया था। आई नो आप लोगों ने नहीं किया था, बहुत सारे लोगों ने 9th पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा है पास हो गए ऐसे तुक्के में। बट मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको नहीं पता कल का लेक्चर जाके देख लो। ठीक है, चलिए। इन ट्रायंगल, सीधा आ जाओ। इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC is equals to 90 degree by applying 30 60 90 theorem। 30 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। आई डोंट नो थ्योरम का स्पेलिंग राइट है कि रॉन्ग है, मेरे को जज मत करना। ठीक है, ए बी क्या बोला था मैंने? 60 डिग्री के अपोजिट जो होगा, पहले 30 डिग्री का बताओ। 30 डिग्री का अपोजिट कौन सा है? BC। नहीं, अब लिख दिया है यार, क्या तुम हद है। ठीक है, बता दो 30 डिग्री के अपोजिट। 30 डिग्री के अपोजिट होगा तुम्हारा BC। BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, बराबर है कि नहीं? BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। और तुम्हारा क्या बनेगा? फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे। BC आ गया, BC फाइंड करना है आपको। 1/2 इंटू AC कितना है? 14, दैट इज व्हाट 7। कुछ दिया है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया। ठीक है, चलो सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया तो छोड़ दो उसको। अब आता है 60 के अपोजिट AB। AB इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू AC, which is equals to √3/2 into 14, 2 1s 2 7s 7√3। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अब सेकेंड सम की तरफ आते हैं। देखो ये दो फाइंड करना था, इसलिए मैंने 30 और 60 वाला लगाया। समझ में आ गया? सिंपल लॉजिक है यार, इसमें इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेकेंड सम, See figure 2.12 in triangle ABC, segment AD is perpendicular to segment BC। ये देखो AD is perpendicular to BC। माना मेरा थोड़ा ट्रायंगल समोसे जैसा है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है, AD is perpendicular to BC, एंगल C is 45 डिग्री। ये कितना दिया है तुमको? ये तुमको दिया है 45 डिग्री। ओके, एंड BD is 5, ये 5 दिया हुआ है। AC तुमको दिया है 8√2। देन फाइंड AD, ये फाइंड करना है, और BC ये फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखो क्या है मालूम, ये है ना तुमको दिया नहीं होगा। टेक्स्ट बुक में उन लोग ने डायग्राम में दे दिया है, बट ये तुमको दिया नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हमेशा ध्यान में रखना। अगर ये दिया होगा ना तो डायरेक्टली ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 45 ट्रायंगल है ना ये। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझो। देखो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला एंगल तुम्हारा कितना है? 45। ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा? 45। और ये है तुम्हारा 90। इन तीनों को सम करोगे तो बनेगा तुम्हारा 180। तो कहने का मतलब ये है, जितना ये साइड होगा ना, अगर ये होगा 5 तो ये भी साइड होगा तुम्हारा 5। समझ में आ गया? तो वो नीचे वाला अगर 8 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 8, मतलब तुमको AD सीधा मिल जाएगा 8, बट वो दिया नहीं होगा 8।
हमेशा ध्यान में रखना, अगर दिया होगा तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझेंगे हमको। हाँ, अभी क्या करना है, तुमको याद है 45 45 90 वाला थ्योरम लगा दो, सीधा लिखो, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, जैसा गिवन में दिया वैसा, फॉर ट्रायंगल ADC अप्लाई 45 45 90 थ्योरम। शॉर्ट में लिख देना, तुम लोग फुल लिखना, ठीक है। 45 के अपोजिट वाला क्या होगा, AD इज इक्वल्स टू 45 का क्या था, 1/√2 था, भाई देख लेने दो, मेरे को भी याद नहीं मेरे को हाँ 1/√2 था। AD 45 का क्या होगा, AD, और तुमको पता है कि ये एंगल भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब इसमें भी तुम्हारा क्या आ जाएगा DC, दोनों सेम था, याद है क्या, कल दोनों का फॉर्मूला सेम था, 1/√2 था, बस इसीलिए मैंने वैसा लिख दिया। 1/√2 क्या है, हाइपोटेनियस AC है, बराबर है 1/√2, AC कितना है 8√2, कट कट कितना मिला मेरे को 8। देखो मैंने तुमको पहले ही बोला था, अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब तुमको क्या फाइंड करना है, BC। अब BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, बराबर है BD प्लस DC, फिर पूरा कितना मिल जाएगा BC। क्या AC BC चालू है जिंदगी में भाई, 5 प्लस DC कितना तुम्हारा 8, 8 और 5 कितना होगा 9 10 11 12 13, समझ में आ गया। BC कितना मिला तुमको 13, परफेक्ट आंसर। ओके, नाउ लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, इन फिगर 2.13 एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये देखो PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और क्या बोलेला है, सेगमेंट QN इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR। अच्छा, ये लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। PN इज इक्वल्स टू 9, ये देखो PN देखो 9 दिया हुआ है, और तुमको बोला है NR इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, ये दिया हुआ है। फाइंड QN, QN फाइंड करना है, QN, ठीक है। कैसे करोगे, थोड़ा सा सोचो, QN फाइंड करना है, कैसे करोगे। तुमको दो चीज दिया हुआ है, ये DL है, ये DL है, कैसे करेगा बिडू, बोल। देख बहुत सारे तरीके हैं इसमें, बहुत सारे तरीके, जैसा करने का तू वैसा कर, तेरी मर्जी। क्या है, एक देखो, एक ये हो जाएगा, लेकिन तुमको एंगल के बारे में नहीं पता, तुम नहीं कर सकते, वो तो कैंसिल हो गया। अब तुम क्या करोगे, देखो एक थ्योरम किया था हम लोग ने, ज्योमेट्रिकल मीन वाला थ्योरम, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, जिसका इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई बाय ये, बस वही करना है। अपने को क्या पूछा है, ये पूछा है ना, QN पूछा है, तो हम लोग वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे। इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। QN स्क्वायर इज इक्वल्स टू PN इंटू NR, ज्योमेट्रिकल, क्या स्पेलिंग था यार, ज्योमेट्रिकल मीन बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, ये पूरा लिख देना, ज्योमेट्रिकल मीन, यहां लिख देना थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। अच्छा, अभी इधर क्या आएगा तुम्हारा, QN तुमको क्या करना है, फाइंड करना है, QN स्क्वायर वैसा का वैसा, PN कितना है तुम्हारा 9, और ये कितना है तुम्हारा 16, ठीक है। अभी ये QN है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट, रूट, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करके मगजमारी करने से अच्छा सीधा अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या, ये देखो 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 4 इंटू 4 कितना होगा 16, तो ये 2 3, ये 2 3, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो मतलब एक 3 बाहर आएगा और एक 4 बाहर आएगा, 4 तिग्गी जा 12, बराबर है, एकदम बराबर है, परफेक्ट गाइस, नोटेड डाउन। आगे चलते हैं फिर। ओके गाइस, एग्जांपल नंबर 4,
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आते हैं। सी फिगर 2.14। देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, और क्या बोला है, देन फाइंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन। ओके भाई, कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है इसमें। देखो, एक ट्रायंगल दिए है अपन को, उसने क्या बोले है, ये वाला 90 डिग्री दिए है, ये इसके परपेंडिकुलर है, बस इतनी बात बोले ली। और क्या बोला है, एक्स वाई जेड फाइंड करने का, कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। पहले एक्स पे आते हैं। ठीक है, ये देखो, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। अभी अपन ने वो थ्योरम वाला सम किया, ज्योमेट्रिकल मीन वाला थ्योरम, यहां से मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है क्यू एस का स्क्वायर। बस लिख दो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। बस इतना लिख दिया। उसके बाद लिख दो, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू आर एस, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, पूरा लिखना भाई, शॉर्ट मत लिखना। अच्छा गाइस, क्यू एस क्या हो जाएगा, क्यू एस आएगा तुम्हारा एक्स, और फिर ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये देखो, क्यू एस है तुम्हारा एक्स और फिर आ गया स्क्वायर। पी एस कितना है तुम्हारा 10, और आर एस कितना है तुम्हारा 8। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 8। स्प्लिट कर दो, सबको अलग अलग करो, सबका अलग अलग करो। ठीक है, 2 5 10, ये सबसे छोटा स्प्लिट हो गया, 2 5 10। उसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। 5 2 2 5, बात तो एक ही। ओके, ये हो जाएगा 2 2 4, और फिर 4 2 8, बराबर है 2 2 2, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, अब जोड़ियां बना लो। अभी देखो, ये 1 2, ये 1 2, एक जोड़ी, ये 1 2, ये 1 2, एक और जोड़ी। तो मतलब तुम्हारा हो जाएगा, अंदर जो जोड़ी बनेगी 2 इंटू 2 एक, फिर 2 इंटू 2 एक, ये देखो 1 2 3 4 इंटू 5। ये एक 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, अंदर रूट 5 बचेगा, 4 रूट 5। खल्लास, मिल गया ये। ठीक है, ये कितना मिला, 4 रूट 5। अब हम लोग आएंगे अपना मेन कंटेंट की तरफ, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर, बराबर है ना। ये देखो, ये तुम्हारा क्या होगा 90 डिग्री, ये भी तुम्हारा 90 हो जाएगा, कल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो उसके सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाकी दोनों साइड का सम होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्यू एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, बराबर है पाइथागोरस थ्योरम। पूरा लिख देना, शॉर्ट मत यूज करना। क्यू आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है तुमको, वाई, वाई स्क्वायर। क्यू एस स्क्वायर कितना दिया है तुमको, अभी फाइंड किया, 4 रूट 5 द होल स्क्वायर। एस आर स्क्वायर कितना दिया है, 8 द होल स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 जा, ये देखो 4 का स्क्वायर जाएगा, मतलब 4 इंटू 4 रूट 5 पे द होल स्क्वायर, 8 8 जा 64। ठीक है, 4 4 जा 16 इंटू रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये देखो इधर आ जाओ, ये देखो रूट 5 इंटू रूट 5 इस 5। स्क्वायर में ना, जब स्क्वायर में यानी डबल करते हो ना, तो तुम्हारा रूट कैंसिल हो जाता है, हमेशा ध्यान में रखना, बेसिक रूल बता दिया है जिंदगी में। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 64। नाउ 16 इंटू 5, 5 6 30, 5 1 5, 80। 80 प्लस 64, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 4 6 प्लस 6 12, 144। देखो बराबर है, वही कैलकुलेशन है, कितना है मेरा 144। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। कितना होगा, 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा रूट, इसलिए वो आया है, समझ में आया। अभी 12 इंटू 12 करोगे ना, तो तुमको 144 मिलेगा, डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि मेरे को स्क्वायर रूट सब पता है। तो ये हो जाएगा
12 इंटू 12, 2 जोड़ी बन गई, एक बाहर आ जाए 12, मतलब y कितना मिला मुझे 12। समझ में आ गया। अभी दूसरा ट्रायंगल पी एस क्यू, समझ में आया, पी एस क्यू, क्योंकि यहाँ पे अभी 90 डिग्री है और मुझे फाइंड क्या करना है z, इसलिए मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ओके, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, अच्छा यहाँ पे भी लिख दो एंगल क्यू एस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पे भी लिख देना एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या आएगा तुम्हारा थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर बराबर है हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू रिमेनिंग दो साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग दो साइड का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू फाइंड करना है जेड, जेड स्क्वायर, बहुत नीचे लिख दिया, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, जगह कम है भाई, जेड स्क्वायर। पी एस कितना दिया है तुमको 10, 10 का स्क्वायर। क्यू एस कितना दिया है अभी फाइंड किया, क्यू एस क्या मिला है मुझे 4 रूट 5 द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने फोर रूट 5 मैंने निकाला हुआ है, 16 इंटू 5 कितना है 80, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी, नो एंटरटेनमेंट, ये हो जाएगा 100 प्लस 80। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा 180। अभी z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 180, आ जाओ स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं धड़ाधड़ सबके, 290, 245, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ये देखो ये ना मैंने डिवाइड किया है, खाली कुछ रूल नहीं किया है। 180 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला 90। ये मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूँ उधर डालने के लिए, मतलब देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 इज 60, 60 इंटू 3 इज 180। तो ये सब इसका मल्टीप्लीकेशन है, मैं छोटे छोटे नंबर में उसको स्प्लिट किया हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे उसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब फैक्टर करके सब नंबर्स को बाहर निकालना है, इसलिए मैं उसको हमेशा छोटा करता हूँ। बेसिक रूल ध्यान रखना, अगर आपको कोई लंबे टर्म का स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसे उसको छोटे छोटे भागों में ना उसको डिवाइड कर दो, ठीक है बस। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये दो जोड़ी, ये दो जोड़ी, 2 इंटू 3 अंदर क्या बचा 5 बचा तो रूट 5, 2 3 जा 6 रूट 5, यानी z क्या मिला मुझे 6 रूट 5। एकदम परफेक्ट आंसर्स है, नोट इट डाउन गाइस, देन वी विल प्रोसीड फॉर अहेड। ओके, अच्छा गाइस चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। देखो भाई 5 में ना तुम लोगों को कुछ नहीं बोला है, सिर्फ एक तुमको बोला है हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है कि पाइथागोरस अप्लाई करना है तो हमेशा ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री आनी चाहिए, तो ही आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। एक साइड तो भी अगर मिडिल वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री मिल गया ना आपको, आप बिंदास पाइथागोरस लगा दीजिए, बाकी के एंगल से आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, अच्छा भाई, तो उसमें उसने बोला है कि एक साइड 9 सेंटीमीटर, एक साइड 12 सेंटीमीटर है, आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। यार कुछ नहीं है, वो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, काम हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस आपको मिल जाएगा। तो ये सब मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, मैं एक्चुअली नहीं कराने वाला था, बट आई डोंट नो, आई जस्ट डिडंट गेट द वाइब्स। मतलब क्या है, देखो मैं बता देता हूँ, ट्रायंगल LMN दिया हुआ है आपको ना, एक लेंथ दिया हुआ है 5, दूसरा लेंथ दिया हुआ है आपको 12, और आपको प्रूफ करना है तीनों लेंथ दिया हुआ है। चलो मैं एक ना ड्रॉ कर ही देता हूँ। सपोज करो ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, LMN। ओके भाई, ये तुम्हारा M है, वो हो जाएगा तुम्हारा 13, ये तुम्हारा N है, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, और ये तुम्हारा L है, ये हो जाएगा तुम्हारा 5। क्या फाइंड करना है कि ये भाई राइट एंगल है कि नहीं है, इसका मिडिल वाला एंगल राइट एंगल है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, आप ना देखो m स्क्वायर जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, वो हमेशा हाइपोटेनियस पे लेना, ध्यान रखना जिंदगी में। m स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये सेम है कि नहीं है।
एम स्क्वायर कितना है तुम्हारा 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल कितना है तुम्हारा 5 स्क्वायर, एन कितना है तुम्हारा 12 स्क्वायर, 13 13 सा 169 करके देख लो, मेरे को पता है 5 5 सा 25 क्योंकि मैंने ऑलरेडी फैक्टर्स है ना 17 18 तक याद करके रखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा 144, ना 144 प्लस 25, 4 प्लस 5 इज 9, 6 169, ये देखो 169 इज इक्वल्स टू 169, यानी ये पाइथागोरस रूल को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। मैंने पाइथागोरस ही लगाया ना। हमेशा ध्यान में रखना सबसे लंबा वाला लेंथ जो होगा, सबसे लंबा वाला लेंथ जो दिया होगा वो हमेशा मेरा हाइपोटेनियस होता है। दिस इज द बेस, ध्यान रखना गाइस। मैंने आपको बहुत सारी बेसिक्स बातें बताई है, आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा अलग से। ठीक है भाई, तो ये सेम आ गया, मतलब ये पाइथागोरस को ओबे कर रहा है, यानी ये कितना हो गया 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये लिख देना, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। सी फिगर 2.16 इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, और क्या बोला है, प्रूफ दैट AB स्क्वायर, ये प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब भलते में समय मजा आएगा, लेकिन देखो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, मतलब ये एक ट्रायंगल आया। अब मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये एक ट्रायंगल था, देखो AB स्क्वायर और फिर इधर इसका स्क्वायर, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का काम करना है आपने। और क्या बोला है, BD स्क्वायर। अच्छा, ये ट्रायंगल में AB और ये ट्रायंगल में BD, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद कि नहीं देख रहे हो? ये एक ट्रायंगल में AB और एक ट्रायंगल में BD, दूसरा क्या है AC। अच्छा भैया, ये ट्रायंगल में CD, ये ट्रायंगल में AC। अरे क्या है, चिंदी समय है ना। कैसे बता दो, देखो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे छोटू वाला ट्रायंगल देखो परपेंडिकुलर है, और इसमें आपको इधर ये प्रूफ में कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है AB और एक दिया हुआ है BD। बस इसको अलग करना है, कर देते हैं, आ जाओ। इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पाइथागोरस लगाओ, ये तुम्हारा 90 है तो इसका अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाकी रिमेनिंग साइड को प्लस कर दो, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख देना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको क्या क्या चाहिए, आपको BD चाहिए, AB चाहिए और आपको BD चाहिए। बाकी AD का कुछ काम है क्या इधर, नहीं, तो AD को अलग कर दो। AB स्क्वायर, BD उधर गया माइनस, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, फॉर्म इक्वेशन 1। ये सबको क्लियर है, एकदम इजी। अब ऊपर वाला ट्रायंगल पे आ जाओ। अभी ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, तो ये वाला ट्रायंगल लगा दो। इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ADC। ठीक है भाई, अब इसमें पाइथागोरस लगाओ, 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। खत्म बात। आपको इसमें से कौन कौन सा टर्म चाहिए, देख लो देख लो देख लो, क्या चाहिए, AC चाहिए भैया, AC मिल गया है मुझे। आपको AD चाहिए क्या, AD नहीं चाहिए। आपको CD चाहिए क्या, हाँ भाई CD चाहिए। तो बस AC स्क्वायर CD चाहिए, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, फॉर्म इक्वेशन 2। अभी देखो इधर भी AD इधर भी AD, दोनों AD AD है, तो यानी ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अभी देख लो आपको क्या प्रूफ करना है, AB चाहिए, AB चाहिए, AB के साथ क्या चाहिए, CD चाहिए। यहाँ माइनस है, CD उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस उधर गया, इक्वल के वो साइड प्लस। और तुमको क्या बोला, BD, अब ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, BD स्क्वायर इक्वल के वो साइड। अभी इधर क्या बचा, सिर्फ AC बचा, प्लस AC स्क्वायर। ये देखो हेंस प्रूफ, मिरेकल। ठीक है, इजी लाइफ है गाइस, चलो कर लीजिए।